Hello students, today we will study subject commerce class 10th। आज इसमें हम लोग स्टडी करेंगे लाभ हानि खाता। अंतिम खाते में पहला हम लोग पढ़ चुके हैं व्यापार खाता, अब उसमें दूसरा आता है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता क्या होता है? व्यापार खाता बनाने से व्यवसाय या व्यापार में होने वाले क्रय विक्रय से प्राप्त सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात किया जाता है। परंतु किसी व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में होने वाले शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करना होता है। इस प्रकार किसी निश्चित अवधि के पश्चात व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से जो खाता तैयार किया जाता है उसे लाभ हानि खाता अथवा लाभ खाता कहा जाता है। उसे लाभालाभ क्या कहा जाता है? लाभालाभ खाता कहा जाता है। इस खाते में केवल आय तथा व्यय से संबंधित मदों का ही समावेश किया था। ध्यान दीजिए, लाभ हानि खाते में या लाभालाभ खाते में केवल आय और व्यय मदों का ही समावेश किया जाता है। क्वार्टर के अनुसार इसकी डिफिनेशन क्या होती है? लाभ हानि खाते का आशय उस खाते से है जिसमें समस्त आय एवं व्यय एकत्रित किए जाते हैं, जिससे आय की व्यय से या व्यय की आय से अधिकता ज्ञात की जा सके। अर्थात संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि लाभ हानि खाते का निर्माण शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लाभ हानि खाता बनाने के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। लाभ हानि खाता तैयार करने के प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व निम्न है। पहला क्या होता है? शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए। ठीक है, लाभ हानि खाते को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार के शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी प्राप्त करना है। दूसरा क्या है? गत वर्षों के लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करना। पिछले वर्ष में जो लाभ हानि खाता तैयार किया गया था उसके अनुसार हम लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और व्यापार की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं और वर्तमान शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के आधार पर अपने हम भावी नीति का निर्धारण करते हैं। तीसरा क्या होता है? अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण करना। लाभ हानि खाते के माध्यम से हम अपने व्यवसाय में होने वाले सभी प्रकार के अनावश्यक व्ययों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। पूंजी खाता तथा स्थिति विवरण बनाने में सहायक। इस लाभ हानि खाते के द्वारा प्रदर्शित इस लाभ हानि खाते के द्वारा हम पूंजी खाता और स्थिति विवरण बनाने में हमें आसानी होती है, क्योंकि लाभ हानि खाते से ही शुद्ध लाभ का ज्ञान होने के बाद पूंजी खाता तथा स्थिति विवरण बनाया जा सकता है, जिससे व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। और पांचवा है आयकर, इनकम टैक्स निर्धारण में सहायक। लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ अथवा हानि आयकर अधिकारियों के लिए आयकर निर्धारण में बहुत ही सहायक होती है। अब आते हैं लाभ हानि खाता तैयार करने की विधि। इसमें भी दो पक्ष होता है, पहला डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष, धनी पक्ष। डेबिट पक्ष में हम लिखने वाली कौन कौन सी मदें होती हैं? पहला होता है डेबिट पक्ष में होता है सकल हानि, ग्रॉस लॉस। सकल हानि, यदि व्यापार खाते में सकल हानि ज्ञात हुई है तो इसे लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है। और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इसमें कई प्रकार के व्यय आते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय जो व्यापार की आकार और प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये कैसे हैं। वास्तव में जो व्यय व्यवसाय के संचालन व प्रबंधन, कार्यालय तथा माल के विक्रय एवं वितरण हेतु व्यवसाय को जो सब करने पड़ते हैं, ये सभी अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आ गया। कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी जो खर्चे होते हैं, विक्रय एवं वितरण से संबंधित सभी प्रकार के व्यय जो होते हैं, वित्तीय व्यय फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जितने होते हैं, और असाधारण व्यय जैसे ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे आग से हानि हो गई, चोरी से हानि हो गई आदि। और अन्य ह्रास व अन्य व्यय आते हैं, जैसे दान की हुई रकम, ह्रास और विविध व्यय। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। लाभ हानि खाते में दिखाए जाने वाले अप्रत्यक्ष व्यय संबंधी मदें कई प्रकार की होती हैं। जैसे आपने पढ़ा कि कार्यालय का प्रबंध, इसमें कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी व्यय पहला है ना। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय का किराया और कर, कार्यालय का प्रकाश, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, डाक, तार तथा टेलीफोन व्यय और अंकेक्षण शुल्क और सामान्य या व्यापारिक व्यय इसमें आते हैं। और दूसरा क्या होता है, विक्रय एवं वितरण संबंधी व्यय। विक्रय एवं वितरण संबंधी व्यय में ऐसे व्यय जो विक्रय को बढ़ाने और माल के वितरण के संबंध में किए जाते हैं, उन्हें हम विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय कहते हैं। जैसे विज्ञापन, गोदाम का किराया, पैकिंग व्यय, विक्रय पर वाहन व्यय, अप्राप्य ऋण बैड डेट्स, निर्यात कर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, बिक्री कर सेल टैक्स, बीमा इंश्योरेंस। तीसरा आता है वित्तीय फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऐसे व्यय जो व्यापार के लिए राशि जुटाने के संबंध में किए जाते हैं। जैसे ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल चुकाने पर बट्टा डिस्काउंट ऑन बिल्स, दत्त छूट डिस्काउंट अलाउड। असाधारण व्यय एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, इसमें जैसे आता है आग से हानि लॉस बाय फायर, चोरी से हानि लॉस बाय थेफ्ट, अचल संपत्तियों की बिक्री से हानि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पाँचवा आता है ह्रास एवं अन्य व्यय, इसमें सभी प्रकार के व्यापारिक व्यय आते हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, दान चैरिटी, विविध व्यय सैंडरी एक्सपेंसेस, ह्रास डिप्रिसिएशन। और अब लास्ट में आता है थर्ड शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। यदि लाभ हानि खाते के धनी पक्ष के क्रेडिट पक्ष की राशियों का योग, क्रेडिट साइड की राशियों का योग डेबिट साइड की राशियों के योग से अधिक होता है, तो दोनों साइड के योग का जो अंतर होता है वह शुद्ध लाभ कहलाएगा। यदि क्रेडिट साइड की राशियों का योग डेबिट साइड की राशियों के योग से अधिक होता है, तो दोनों का अंतर ही शुद्ध लाभ कहलाता है। इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में सभी खर्चों को लिखने के बाद सबसे अंत में लिखा जाता है। ठीक है। और आर्थिक चिट्ठी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लायबिलिटीज एसेट में लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। अब इसमें आता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी मदें लिखी जा सकती हैं, इसमें आता है पहला है सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट। यह व्यापार खाते से लाया गया सकल लाभ होता है। इसे हम सर्वप्रथम लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं। फिर दूसरा आता है अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम। समस्त अप्रत्यक्ष आयों को लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखा जाता है। अप्रत्यक्ष आय में क्या क्या हो सकता है, जैसे प्राप्त किराया रेंट रिसीव्ड, प्राप्त कमीशन कमीशन रिसीव, प्राप्त छूट
डिस्काउंट रिसीव्ड, विनियोग से प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक जमा पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अप्राप्य ऋणों पर वसूली हुई आय, इनकम फॉर बैड डेट रिसीव्ड, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्स। और थर्ड आता है शुद्ध हानि, नेट लॉस। इसमें क्या होता है, इसमें यदि डेबिट साइड के लाभ हानि खाते के डेबिट साइड की राशियों का योग क्रेडिट साइड की राशियों के योग से अधिक होता है, अगर डेबिट साइड की राशियों का योग क्रेडिट साइड की राशियों के योग से अधिक होता है, तो दोनों के अंतर की राशि जो हो आती है वही शुद्ध हानि, नेट लॉस कहलाती है। इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में शुद्ध हानि पूंजी खाते में स्थानांतरित, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फॉर कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में पूंजी में से घटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसका एक प्रोफार्मा है, देखिए, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर ऑन डेट, पर्टिकुलर डेबिट साइड, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड, विच इज डेबिट साइड एंड ये CI क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में सकल हानि, टोटल ग्रॉस लॉस BD यहाँ दिखाते हैं, टू सैलरीज एंड वेजेस, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, to printing and stationeries, to postage and telegram, to lighting, to insurance premium, to telephone charges, to legal charges, to audit fees, to travelling expenses, to trade expenses, to carriage outward, to advertisement, to commission, to brokerage, to bad debts, to packing charges, to discount, to depreciation, to bank charges, to donation and charity, to repairs, to loss on sales of assets, ये सब आते हैं। और क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, बाई रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट मीन्स किराएदार, किराएदार से प्राप्त आय, किराया, बाई रेंट फ्रॉम टेनेंट, बाई डिस्काउंट रिसीव, बाई कमीशन रिसीव, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई डिविडेंड ऑन शेयर्स, बाई बैड डेट्स रिसीव्ड, बाई apprentice premium, by profit on sales of assets, by income from other sources, by miscellaneous receipts। अब ये डेबिट साइड का योग और ये क्रेडिट साइड का योग। अगर डेबिट साइड का योग ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड से, तो क्या होगा, जो बैलेंस आएगा उसको हम इधर लिख करके इसको बराबर कर देंगे, और यहाँ आएगा बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक आता है, इसका जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ लिख करके इसे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, इसके बैलेंस को, इसके योग को बराबर कर देते हैं। ठीक ना, ये ध्यान देना है इसमें। अब आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंतिम लेखे करें तथा लाभ हानि खाता बनाएं। पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है, सकल लाभ 10,800, वेतन सैलरीज 500, पोस्टेज एक्सपेंसेस 100, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250, लाइटिंग एक्सपेंसेस 150, स्टेशनरी 150, इंटरेस्ट डेबिट है ये 50, कमीशन क्रेडिट है 100, रेंट 200, डिस्काउंट डेबिट 500। ये है पूरा क्वेश्चन आपका। सकल लाभ, वेतन, डाक व्यय, यात्रा व्यय, रोशनी व्यय, स्टेशनरी, ब्याज ऋणी, कमीशन धनी, किराया, छूट। अब इसका जर्नल बनाते हैं। पहले इसका एक जर्नल बनाया, देखिए जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये देखिए इसका जर्नल बनाया गया है दिसंबर 2015, दिसंबर 31, ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 10,800, देखिए ये जो आया है 10,800, ये ना है सकल लाभ बाई ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम पहले यहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट
10,800 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,800। क्या लिखते हैं? बेइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अगली एंट्री दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब इसमें जितने प्रकार के हमारे एक्सपेंसेस हैं सब दिखाते हैं। टू सैलरीज अकाउंट 500, टू पोस्टल एक्सपेंसेस अकाउंट 100, टू ट्रैवलिंग अकाउंट 250, टू लाइटिंग एक्सपेंसेस 150, टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस 150, टू इंटरेस्ट अकाउंट 50, टू रेंट अकाउंट 200, टू डिस्काउंट अकाउंट 50। अब ये सबको टोटल करके टोटल किया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया 1450। इसको लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखा नीचे बेइंग डेबिट बैलेंसेस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड एंट्री दिसंबर 31 कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन कितना था यहाँ देखिए, कमीशन डेबिट साइड है ना 100, तो यहाँ लिखा कमीशन अकाउंट डेबिट 100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100। बेइंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये आया 9,450, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्लियर होता है। ठीक है, 9,450 बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च। अब बनाइए इसका, देखिए इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है। सारे एक्सपेंसेस देखिए ये बनाए गए हैं, आप देख लें ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर 31 दिसंबर 2015, ये पूरा डिटेल है। और इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 10,800 बाई कमीशन अकाउंट 100, इसका टोटल किया गया 10,900 आया। और इधर का टोटल किया गया तो ये कम आया, ये आएगा 1,450 टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 1,450। 10,900 में से 1,450 को माइनस किया गया तो आ गया बैलेंस 9,450। इधर का ज़्यादा था, इधर को प्लस करने पर कम आया, तो जो बैलेंस आया उसको हम यहाँ लिख दिए 9,450 और इसको लिख दिए ये नेट प्रॉफिट आया। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार हमारा डेबिट साइड का योग 10,900, क्रेडिट साइड के योग 10,900 दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको अपने फेयर में साफ साफ नोट करिए। और अगले वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक चिट्ठा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।